कमजोर आर्गुमेंट है जिसको अली गौहर साहब बाइंग करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह गुड टू सी यू फॉर्मर चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था, या मर्सिडीज भेजी थी, या बाकी चीजें हुई थी, वो गलत था। लेकिन जो फकीदुल मसाद इनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह लाहौर की इंतज़ामिया उनके आगे खड़ी हुई थी, सलूट मारे जा रहे थे, जिस किस्म का प्रोटोकॉल, शायद इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब का वो नहीं होगा जो नवाज शरीफ साहब का है, वो सब कुछ दिया जा रहा है। ये फ़र्ज़ है उनका, हुकूमत का फ़र्ज़ है उनको देना। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, तो जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और ये अदालतों ने ज़्यादती की है जिसके लिए उसको शायद अब अंडू करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात जो कुछ वो ऐसा महसूस होता है कि उसको एक कमिटमेंट उससे तय करके उसको यहाँ बुलवाया गया, और यहाँ बुलवाया गया है। अगरचे इसके अंदर जो उससे बाद में बात सामने आएगी कि जिस वक्त वो उसको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि उसको अभी जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्विक्ट है, एक फ्यूजिटिव फॉर लॉ है, बीइंग एब्सकॉन्डर, ठीक है। ऐसे शख्स को आईजी पुलिस और इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स बाकायदा सैल्यूट लगा रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर जी, बताइए ये किसकी तजलील हो रही है? ये पाकिस्तान के आइन की तजलील भी है, ये पाकिस्तानी कौम की तजलील भी है, और ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि डेस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि जो कुछ जो है, जिस तरह बादशाह सलामत के मुंह से जो लफ्ज निकल जाए वो वक्त का कानून, और वो खुद उस कानून का पाबंद नहीं है। ठीक है, ये सूरत हाल यहाँ पैदा की जा रही है, और ये खतरनाक तरीन सूरत हाल। लेकिन अब ऐसा मुझे फिर ये चीज समझाएं, ये अल अजीजिया और एवन फील्ड की अगर हम बात करें, और ये अपीलें जो उनके खिलाफ अपीलें थी वो बहाल कर दी गई हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो मेरिट पे हो रहा है सब कुछ, इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं, मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं ये सब कुछ मेरिट पे हो रहा है, और पहले गलत फैसला हुआ था, उस गलत फैसले को अंडू करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये रिलीफ नहीं कोई नून लीग को दी जा रही कोई। देखिए, मेरी बात गुजारिश ये है कि फैसला किया अदालत ने जी, और फैसले के अगेंस्ट अपीलें दायर हुई। ठीक, अब ये हक तो अदालत ही को है ना, अगर वो डंडी भी मार देते हैं, गलत कर देते हैं फैसला, लेकिन ये फैसला सिर्फ अदालत को हक है कि गलत फैसला हुआ था। ठीक, ये और कौन है कहने वाला कि गलत फैसला हुआ था? ठीक, किस बुनियाद के ऊपर कोई तीसरा आदमी कह सकता है कि फैसला गलत हुआ था? किस बुनियाद के ऊपर एक कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर को आप बेल दे देते हैं, प्रोटेक्टेड बेल, जो पाकिस्तान में कोई नजीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिलती जिसकी। ओके, तो ये देखिए, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो कोई आसमान से उतरा हुआ है, कि वो उसकी जैसे आवभगत हो रही है, जैसे उसकी शान शौकत के साथ उसको ले जाया जा रहा है। और लाहौर के किला के अंदर जो है जहाज, वो हेलीकॉप्टर से वो उतरते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के जाते हैं। कभी ऐसी बेल भी किसी कॉन्विक्ट को, और जो मफरूर भी हो, कभी ऐसी बेल भी आज तक मिली है कि वो वहां से 4 दिन तक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करेगा, वो जलसे भी अटेंड करेगा। हाँ जी, वो जिसके ऊपर तनकीद करनी चाहेगी तनकीद करेगा, जिसको सराहना चाहेगा जो उसके दिल में आएगा वो बात भी करेगा। खुदा का नाम ये नहीं लेते हैं कि ये क्या अदालत जो है, जिसको हम कहते हैं कि जब जज अदालत की कुर्सी में बैठता है तो ही परफॉर्म्स गॉडली ड्यूटी। ठीक, क्या गॉडली ड्यूटी इस तरह परफॉर्म की जाती है? ओके,